प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब लक्ष्य अनंत होता है, जब लक्ष्य अनंत का हो तो साधना भी अनंत की लगती है, अनंत की साधना लगती है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, पूरा सुनेंगे वीडियो को, तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और अब आप गीता सीरीज़ से भी जुड़ सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, तो अब आप ज्वाइन करें यदि चैनल को, तो गीता सीरीज से जुड़ सकते हैं। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जब लक्ष्य मुक्ति का होता है, जब लक्ष्य ही अनंत का होता है, तो साधना भी अनंत लगती है। यानी मेहनत भी अनंत की करनी होती है। अनंत की मेहनत मतलब इतनी जो आपकी पुरानी कमजोरियों को, वृत्तियों को तोड़ कर रख दे। और इसके लिए मेहनत कौन सी करनी? क्या आपको बाहर जाके ईंटें ढोने पड़ेंगे? क्या आपको खूब यहाँ से वहाँ भाग दौड़ करनी पड़ेगी? नहीं। इस अनंत की मेहनत का मतलब है, इस अनंत की साधना का मतलब है सदा एक सा जागरूक रहना होगा। और इस जागरूकता के लिए, इस जागरूकता के लिए जो हमेशा बनी रहे, हमेशा सदा, जब लक्ष्य अनंत का होता है ना, तो बात ऐसी नहीं होती कि थोड़ी साधना हमने, क्योंकि साधक अक्सर ऐसे होते हैं कि जब साधना करते हैं वो सुनते ही हैं। जैसे यहाँ पर भी जो वीडियो सुनते हैं, 2 दिन सुन लिए, 4 दिन सुन लिए, साधना कुछ दिन की, उसके बाद फिर छोड़ दी, फिर करने लग गए, या सुबह शाम कर ली, फिर बाकी हम दिन में जो भी कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। ऐसे थोड़ी मुक्ति मिलती है, ऐसे थोड़ी अनंत मिलता है, ऐसे थोड़ी लक्ष्य पूरा होता है। कहीं ऐसे लक्ष्य पूरे होते हैं, रात दिन एक करना होता। आपने दुनिया में भी देखा होगा, दुनिया में भी जब आप कोई काम करते हैं, कोई काम करते हैं, तो कितनी मेहनत, कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं, उनसे आप पूछिए, मेहनत ऐसी नहीं होती 2 घंटे पढ़ लिया सुबह, 2 घंटे शाम को, और दिन भर कुछ कुछ भी किया। खाते हुए भी उनकी मेहनत चल रही है, सोते हुए भी उसी फॉर्मूले को मन दोहरा रहा है उनके, कुछ ना कुछ जो उनके विषय के लिए ज़रूरी है, जो उन्हें क्रैक करना है। रात दिन उसी की तैयारी, घर परिवार सबसे दूर रहते हैं, फ़ोन कुछ देर के लिए दूर कर देते हैं। आप देखना कभी जो आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल घर वालों से दूर रहते हैं, सब कुछ, तब जाके कहीं उनको लक्ष्य मिलता है अपना। और ये सामान्य संसार की बात हो रही है। तो फिर जब मुक्ति की बात हो, जब अनंत की बात हो, अनंत को पाने की बात हो, जब लक्ष्य ही अनंत हो, मुक्ति का हो, इतना ऊंचा लक्ष्य हो, कोई छोटा नहीं, तो साधना भी तो अनंत की चाहिए होगी ना। और कुछ दिन साधक साधना में भी खूब मन लगता है, लगाते भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उसके बाद फिर ढीले पड़ जाते हैं। और ये मन का स्वभावतः नियम है, इसको ज़रा समझ लीजिए आप। साधना सतत चाहिए, जैसे ही मन ढीला पड़े फिर उसे लगाना है। और ये सब हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्यों लगाना है, क्यों हमें ध्यान करना? 24 घंटे हमें उसी प्रवाह में रहना है, सोते उठते खाते पीते रहते अपना एक प्रवाह बना रहे, निरंतर एक साधना बनी रहे, अपनी सांसों को साधे रहें, इसके प्रति सजग रहें, जागरूक रहें। यही अनंत की मेहनत। और साधना चाहिए क्यों है? ये निरंतर स्वयं के प्रति जागरूकता, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, इतनी जागरूकता चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। ये जागरूकता आती ही तब है जब आप साधना की दौड़ से आपका मन गुजरा होता है। ये सदा जागरूकता, सदा रहने वाली जागरूकता, ये आती ही तब है जब आपका मन निरंतर साधना से शुद्ध हुआ, गुजरा हो। और साधना कौन सी करनी है फिर? साधना अनेकों विधि है, तमाम विधि है। साधना का अर्थ ही है स्वयं पर संयम करना है। बस सीधी सी बात समझ लीजिए। अब वो जिस माध्यम से, अगर आप किसी महापुरुष की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, जीवनी पढ़ रहे हैं, तो भी आप साधना ही कर रहे हैं। जो आपकी चेतना को ऊंचे से ऊंचा ले जा रहा हो, उसमें जो सहायक हो। फिर आप किसी नाम का सुमिरन कर रहे हो, ये भी सहायता हुई।
फिर आप अपनी श्वासों का स्मरण कर रहे हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं श्वास प्रश्वास पर ध्यान, इन श्वासों के प्रति सजग होना, तो भी साधना ही कर रहे हैं आप। अगर आप अपनी इंद्रियों को, ये जो इंद्रियां हैं, आंख जो दृश्य देख रही है, कान जो शब्द सुन रहे हैं, वाणी, जीभ जो स्वाद ले रही है, इनके प्रति भी सावधान रहें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको संयमित करना, इनको निरंतर, ऐसा ना कि विश्व में भटक जाए, संसार में भटक रही हैं, उसके बाद फिर हम 24 घंटे में से 12 घंटे तो बाहर भटकते रहे, कुछ भी खाते रहे, कुछ भी पीते रहे, किसी से भी मिलते रहे, कुछ भी सुनते रहे, कुछ भी देखते रहे। जो जो आपको दूर करे, जो आपकी चेतना को संसार की ओर ले जाए, अगर आप इस ओर ध्यान रखते हैं, इसी ओर आपका ध्यान लगा रहता है, या इस ओर आपका ध्यान बार बार जाता है, तो यह संयम है। ये साधना का क्रम टूटा है। ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। अगर लक्ष्य अनंत का है तो साधना भी अनंत की चाहिए। निरंतर इस ओर लगे रहना, ये भी एक साधना है। अपने मन को उसी अनुसार, अपनी इंद्रियों को उसी ओर लगाना जिस ओर जरूरत है, ये एक साधना है। श्वास की हो, नाम की हो, महापुरुष की कोई बाइक, मतलब कुछ भी, किसी तरीके से आप बस अपने बियॉन्ड जो है, जो आपको शरीर और मन से अलग रख सके, ऊपर उठाता हो, ऊंचाई की ओर ले जाता हो, अगर आप जुड़े रहते हैं ऐसे ऐसे निरंतर, चाहे वो शरीर के माध्यम से ही हो, चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, तो आप साधना में लगे हुए हैं, तो आप अपनी जागरूकता को बढ़ाने में लगे हुए, जागरूकता को बढ़ाने में लगे हुए, ये साधना है। ये साधना है। तो 24 घंटे, क्योंकि आप 24 घंटे एक जगह बैठकर ध्यान नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप जो बात कही जा रही है? शायद समझ रहे होंगे आप सबके, लेकिन करना तो बराबर है, छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि लक्ष्य अनंत है। 24 घंटे करना, अब किसी भी रूप में आप करें, बस जुड़े रहें अपनी उच्च चेतन, अपने को ऊंचाई की ओर ले जाने वाले साधनों से। तो साधना हर तरीके की, बस स्वयं को साधना है इतनी, स्वयं को निरंतर संयमित रखना है। मन को वहां नहीं जाने देना जहां ये जाना चाहता, मन को वहां जाने देना है जहां तुम इसे ले जाना चाहते हो, जहां तुम इसे ले जाना चाहते हो। तुम इसे ऊंचे से ऊंचा उठाना चाहते हो तो इसे ऊंचे लक्ष्य दो। वही का वही संसार घुमा फिरा के अगर इसी में डूबे रहे तो फिर तुम कैसे अनंत के लक्ष्य को पा सकोगे? और ये आप में जागरूकता लाएगा, ये साधना ही आप में जागरूकता लाएगी, और बस जागरूकता ही जीवन है। बेहोशी ही और कोई मृत्यु नहीं है, लक्ष्य से भटकाव ही मृत्यु है, यही बेहोशी है। क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं हैं, इसको समझना जरा, अगर आप अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, तो फिर वही जो आपका कर्मों का चक्र है, या फिर वही जो साइकिल है आपके मन में, वो फिर से घूमने लगता है, वो फिर आने लगता है वही। अगर वासना वाला होगा तो वासना आ जाएगी, क्रोध वाला होगा तो क्रोध आ जाएगा, लोभ वाला होगा तो लोभ आ जाएगा। इसको जरा समझना। अगर बेहोशी आई तो ही ये दोहराए जाते हैं, अगर आप जागरूक हैं तो ये आते ही नहीं। और इसी जागरूकता को बनाए रखने के लिए हम साधना करते हैं। साधना का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप बैठ गए एक जगह और ध्यान कर रहे हैं, ये तो है ही, लेकिन ये कब तक करोगे तुम? कब तक करोगे? ये हमेशा नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए कर सकते हो, सुबह शाम कर सकते हो, इतना समय तो जरूर देना। फिर क्या करोगे बाकी समय? बाकी समय जो जो जरूरी है, इस दिशा में जो जो लगाता है आपको, इन सब के माध्यम से अपने को, अपना बचाव करना और जागरूकता बनाए रखना, ये सब साधना है। यानी कुल मिला के 24 घंटे चौकन्ना रहना, सतर्क रहना। तो क्या सोते हुए भी साधना होती?
क्या सोते हुए भी साधना होती है? जो तुम साधना क्यों नहीं होती? सोते हुए वही होता है जो तुम पूरे दिन जागरूकता में करते हो, वही सोते हुए करते हो। अगर आपने पूरी पूरे दिन में केवल संसार संसार ही देखा तो सपनों में भी वही आएगा। और अगर आपने अपने को साधना में लगाए रखा तो स्वप्न में भी वही आएगा, नींद में भी आप वही करोगे। इसलिए कहा जागरूकता चाहिए, निरंतर सजग रहना है। और क्यों ये इतनी जागरूकता क्यों चाहिए, इतनी साधना क्यों चाहिए? क्योंकि लक्ष्य हमारा अनंत का है, लक्ष्य हमारा अनंत को पाने का है। और अनंत अनंत मतलब क्या? अनंत मतलब क्या? अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। शरीर का तो अंत है, मन की भी सीमा है, भले ही मन कितना भागता क्यों ना हो, सारा संसार ही मन से खड़ा क्यों ना हो, लेकिन मन की भी सीमाएं हैं, इंद्रियों की भी सीमाएं हैं। और अनंत का अर्थ ही है आत्म तत्व से, मुक्ति से, स्वयं से, जो तुम स्वयं हो, जो तुम्हारा स्वभाव है। अनंत तुम्हारा स्वभाव है भाई। इसलिए तुम्हें उसके केवल जागरूकता से पाना है, जागरूकता, बस इतनी जागरूकता। और ये जागरूकता ही तुम्हें मुक्ति की ओर लेकर जाएगी। ये लक्ष्य अनंत का है, इसलिए साधना भी अनंत की चाहिए, साधना भी अनंत की लगती है। तो शायद आपको बात समझ में आई होगी। संसार में कोई काम करते हैं तो उस काम के लिए ही कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना कुछ नहीं करना पड़ता, तब जाके हम संसार का कुछ कर पाते हैं। तो जब लक्ष्य मुक्ति का होगा, जब लक्ष्य इतना बड़ा होगा, तो उसके लिए क्या कुछ नहीं करना होगा? खुद ही बताइए, अब क्या कुछ नहीं करना होगा? जब लक्ष्य इतना बड़ा हो तो क्या कुछ नहीं करना होगा? इतना ऊंचा हो तो क्या कुछ नहीं करना होगा? इसलिए जब लक्ष्य अनंत का होता है तो साधना भी, मेहनत भी उतनी ही करनी होती है, मेहनत भी उतनी ही करनी होती है जब लक्ष्य अनंत का होता है। शायद आप बात को समझ रहे होंगे, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आप पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप जुड़ सकते हैं गीता सीरीज से तो जरूर जरूर जुड़ें, इससे चैनल को भी सपोर्ट होगा और आपको आध्यात्म को, अपनी साधना को और गहरे रूप से समझने में मदद मिल सकेगी। जो भी समय यहाँ वहाँ लग रहा है वो यहाँ वहाँ ना लगकर इसी में लगाइए तो लाभ होगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।